हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आज हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो वस्तु की ऊर्जा होती है उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो वस्तु की ऊर्जा होती है उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं वाउंड क्लॉक स्प्रिंग एनर्जी, यानी कि घड़ी की लिपटी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मैं जो डेफिनेशंस बोल रहा हूं उसको आप लोग लिख लें। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो वस्तु की ऊर्जा होती है उसे हम उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे वाउंड क्लॉक स्प्रिंग एनर्जी, घड़ी की लिपटी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। सेकंड एग्जाम्पल है ऊंचाई पर एकत्रित पानी। द वाटर स्टोर्ड एट ए सर्टेन हाइट। सर्टेन हाइट। द वाटर स्टोर्ड एट ए सर्टेन हाइट। अब इसमें होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा, जैसे टरबाइन को चलाने की क्षमता। टरबाइन में पोटेंशियल एनर्जी होती है और जब वो मूव करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम एग्जांपल दे देंगे हैविंग एबिलिटी टू रन टरबाइन। हैविंग एबिलिटी टू रन टरबाइन। टरबाइन को चलाने की क्षमता, इसे हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है ये R और दूसरा पॉइंट है R0। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं है dr। मान लेते हैं dr। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल r से
आर नॉट एफ डॉट डी आर, यानी कि आर से आर नॉट तक किसी बॉडी को ले जाने में जो कार्य करने की ऊर्जा होगी उसे हम लोग उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। अब अगर हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं, आर नॉट से आर कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। कह देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लेते हैं कि अगर ये जो हमारा आर नॉट है ये अगर इनफाइनाइट पे हो, ये आर नॉट जो है हमारा, मान लेते हैं अगर ये इनफाइनाइट पे हो, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये मान लेते हैं फर्स्ट नंबर कंडीशन हो गई और ये सेकेंड नंबर कंडीशन। इफ आर नॉट एट इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए, अगर थीटा 0 हो थर्ड नंबर पॉइंट, एफ डॉट डी आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, एफ डी आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू एफ डी आर, लिमिट क्या रहेगी, आर नॉट से आर। अब समझिए, हमने क्या किया, अगर यहाँ से इंटीग्रेशन को हमने हटाया, इस जगह से इंटीग्रेशन को हमने हटाया, तो इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ, ये मिल जाएगा। डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं वर्डों में, शब्दों में,
द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ पोजीशन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट्स इक्वल टू फोर्स। इसके बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ पोजीशन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट्स इक्वल टू फोर्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे अगर तो स्थितिज ऊर्जा जिसका ऋणात्मक ग्रेडियंट बल के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा जिसका ऋणात्मक ग्रेडियंट फोर्स के बराबर होता है, यानी बल के बराबर होता है। 3 पॉइंट हो गए। चलिए 4th पॉइंट करते हैं। 4th पॉइंट करते हैं। मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सम पोजीशन r1 इज, मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट सम पोजीशन r1 इज, मान लेते हैं ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है r1 पे। कितनी है? r1 से r0 F डॉट dr। सिमिलरली इसी प्रकार से U2 कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं R2 पे r0 F डॉट dr। अब मानते हैं कि यदि बॉडी हमारी r1 से r2 तक मोशन करती है, इफ बॉडी मूविंग फ्रॉम r1 to r2, तो क्या कंडीशन होगी? u1 माइनस u2 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? r1 से r0 r1 से r0 F डॉट dr, सेकेंड वाला माइनस कर दीजिए r2 से r0 F डॉट dr। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम लिमिट चेंज करने जा रहे हैं, तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। r1 से r0 F डॉट dr प्लस r2 से r0 था, अब ये हो जाएगा r0 से r2 F डॉट dr। तो अब इसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं। कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा। कंबाइंड करके लिखा जा सकता है, यानी कि u1 माइनस u2 को तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा u, और इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं r1 r2 F डॉट dr। तो ये हो गया। इतना आपको बताना है। अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें करके बतानी हैं।
और ये 4 पॉइंट आपको दिखाने हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव में बताइए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक हैज़ कंप्लीटेड।